भूत भावन भूतेश्वर शिव शंकर कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पुण्यमय पावनमय आनंदमय श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को शिव की ही करुणा से कृपा से कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन धरा जहाँ पर श्री कुबेरेश्वर महादेव भंडारी जगत कल्याण के लिए विराजमान होंगे। इस भूमि का एक एक कंकर शंकर टीवी चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में कोरोना महामारी के चलते घर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करती ये भगवतमय जीवात्मा जहाँ टीवी चैनल नहीं आ पाता वहाँ पर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूर दूर से पूरे भारत की भूमि पे से अलग अलग प्रांत से अलग अलग प्रदेश से जिन 50 यात्रियों की व्यवस्था यहाँ करी गई, आप लोग भाव और भक्ति से कथा रस तत्व को ग्रहण करें। और जो नजदीक से हैं 200-500 किलोमीटर से कई लोग भगवान की कथा को प्रतिदिन श्रवण करने के लिए आए। बाबा शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो तो जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा पूर्ण ना करे। बस एक अभिलाषा, एक इच्छा शिव महापुराण की कथा में परसों के दिन वर्णन किया था कि शिव और सती दोनों कुंभज बाबा के आश्रम में गए हैं, अगस्त ऋषि के यहां पहुंचे हैं। और अगस्त ऋषि के यहां पहुंचकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचकर कथा को श्रवण करने के लिए जब गए तो कथा सुनने से पहले या कथा श्रवण करते समय मन में जो इच्छा होती है, मन में जो आकांक्षा होती है, मन में जो भाव होता है, बाबा विश्वनाथ की कथा कहती है वो मन की इच्छा, मन का भाव भोलेनाथ जी, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उसको पूर्ण करता ही है। बस एक बात का ध्यान रखो कि हमें जग कल्याण के लिए, हमें जगत हित के लिए, जैसे एक बूढ़ी जो माँ होती है, एक माता होती है, वो अपने बच्चों के हित के लिए संपूर्ण जीवन लगा देती है, संपूर्ण जीवन।
वो अपने संपूर्ण जीवन को पुत्र पुत्री के कार्य में, पुत्र पुत्री के व्यवहार में, व्यवस्था में लगा देते। और जब स्वयं ही माता पिता अपने बच्चों का हित चाह लेते हैं तो स्वतः ही माता पिता के लिए हित होता ही है। हाँ, कई बार एक स्थिति जरूर हो सकती है कि बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है माता पिता को वो भूल जाए। पर माता पिता उन बच्चों को नहीं भूल पाते। माता पिता तो उन बच्चों के लिए और समर्पण का भाव रखते हैं कि कैसे भी इनका हित हो। अगर बच्चों को दुख आया तो माता पिता के पास गए, माता पिता को दुख आया तो पुत्र के पास नहीं गए। अगर मान लो दुख आ भी गया तो वो तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, तो उनका जो समर्पण है माता पिता का, बच्चे को अगर तकलीफ है तो माता पिता उसके लिए फिर तत्पर खड़े, भले वो नहीं पूछ रहा। पर माता और पिता की जो दृष्टि है, माता पिता का जो भाव है, वो प्रेम का है, स्नेह का है। एक पिताजी के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र बोला, पापा मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मेरा हिस्सा दे दो, मैं शहर जाऊंगा, वहां रहूंगा। बाप ने समझाया, बेटा शहर में तुम चले भी जाओगे और रह भी लोगे, पर अपन गांव में रहे हुए हैं, ग्रामीण की बोलचाल, ग्रामीण की अवस्था और गांव में जितना सुख है वो शहर में नहीं है। दुनिया भले ये चमक और दमक देखकर, दुनिया भले ये रौनक देखकर चली जाए, सारे सुख देखकर आप भले चले जाएं, मना नहीं है, परंतु वहां पर जो दुख है, सुख का अनुभव तुमको वहां नहीं होगा। सुख का अनुभव तुम्हें वहां प्राप्त नहीं होगा। एक बक्से की व्यवस्था बाहर कर दो आवाज के लिए, एक बक्से। सुख का जो अनुभव है वो आपको शहर में प्राप्त नहीं होगा। जो सुख का अनुभव आपको होगा वो केवल एक गांव के अंतर्गत वहीं प्राप्त होगा। तो कहा, निवेदन किया पिता ने कि क्यों जा रहे हो, किस लिए? वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप गांव में रहो, यहीं पर रहो, यहीं कमा लो, यहीं पर काम कर लो, यहां पर सुख मिल जाएगा। एक कथा में पहले कहा था कि दूर के ढोल सुहावने लगते। दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। हमें कहीं दूर अगर कोई रह रहा है तो वो उसमें उसकी श्रेष्ठता नजर आती है, पर जब हम करीब में पहुंचते हैं, जब हम नजदीक में जाते हैं महाराज, जब हम करीब में पहुंचते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम जो सोचे वो तो पूर्णता ही नहीं, वो तो श्रेष्ठ हो ही नहीं पाए।
तो कहा, पिता कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना। नहीं 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 पापा, पिताजी, मुझे यहां रहना ही नहीं, मेरा मन यहां नहीं लगता। अब मेरे मन की श्रेष्ठता यहां नहीं रही है, अब मैं यहां रह नहीं सकता। इसलिए आप मेरी जायदाद का मुझे हिस्सा दे दीजिए, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दो और मैं चला जाऊं। पिता ने खूब बेटे को समझाया, खूब समझाया, पर नहीं माना। तब पिता उस जायदाद के 3 हिस्से करे, और इसी को चतुरता कहते हैं। संपूर्ण जायदाद नहीं दे देना, अपना भी हिस्सा संभाल के रखना। सुन लो डोकरा डोकरी जितने भी हैं, जितने बुजुर्ग बैठे, संभाल के रखो। थोड़ा थोड़ा बचा कर अपने पास भी रखना। राठौर साहब सही है, तो थोड़ा थोड़ा बचा के रखिए जाओ। और वो थोड़ा जो बचा हुआ है ना, वो आपको जिंदगी में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। वो आपको सुख का अनुभव कभी ना कभी करा ही देगा। बेटे बहुएं अपने कमरे में रहेंगे, बेटी दामाद अपने घर में रहेंगे। ये जो बुढ़ा बुढ़ी है ना, जो रोज लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, यही एक दूसरे के काम आने वाले हैं, है? तो कितना भी झगड़ा कर लें, कितने भी लड़ लें, पर काम एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम, वात्सल्यता, करुणाता, ये उन्हीं की रहे। तीन हिस्से कर लिए, एक हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया, एक हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया, और बाप ने अपना हिस्सा रख लिया। और पिता ने जब अपना हिस्सा रखा और बेटे से कहा ये जायदाद दे दी जाइए, बेटे ने पूरी जायदाद बेच दी, थोड़ा सा पैसा मिल गया, लेकर चला गया। अब गया तो उसके 3 मित्र बन गए, जो कथाओं में कहे गए, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र। और जब ये 3 मित्र बन गए, तो जितना उसके पास में धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितना वो बेचकर लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख, लाख करोड़ जो भी लेकर गया होगा, वो थोड़े ही समय में शहर में जाकर पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद। सब कुछ नष्ट, सब कुछ बर्बाद। चमक देखकर लोग चले जरूर जाते हैं, पर बाद में याद गांव की ही आती है। पूरे लॉकडाउन में आपने समझ लिया होगा, मुंबई, पूना, बेंगलोर, आदि कातिक दिल्ली, जहां देखो बड़ी बड़ी सिटियों में, पटना, बिहार, आदि कातिक जितनी भी बड़ी बड़ी शहर सिटियां रही, सब में लोग चले तो गए, पर जैसे ही विपदा की घड़ी आई, जैसे ही दुख आया, जैसे ही तकलीफ आई, जैसे ही कष्ट आया, तो ये इनको साधन भी नहीं मिले, तो भी पैदल ही चल दिए। अब जरा विचार करिए, थोड़ा थोड़ा समझना। चले तो गए, पर निवेदा ने इससे पहले
आप जिस शहर में गए थे वहां पर थोड़ी बहुत तो मित्रता आपकी हुई होगी किसी से। जिस शहर में आप काम कर रहे होगे वहां थोड़ी बहुत तो करुणता रही होगी, थोड़ी मित्रता, थोड़ा फ्रेंड सर्कल तो रहा होगा, थोड़ा स्नेह तो बना होगा, थोड़ी वात्सल्यता तो रही होगी। पर ईमानदारी से बोलो, इतनी सारी फ्रेंड सर्कल, इतनी सारी मित्रता, इतना सारा स्नेह 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में जो तुम वहां रह रहे थे, तो क्या तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे पहचान वालों ने क्या तुमको इतना साथ नहीं दिया कि 15 दिन 20 दिन खिला लेते, दे देते? इतना भी साथ नहीं दे पाए और आखिरी में भागना पड़ा, आखिरी में जाना पड़ा तो अपने ही गांव में, अपने ही नगर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में, अपने ही क्रम में, अपने ही मोहल्ले में वहां चल दिए। तो ये जितने नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम नई सिटी में, नई शहर में, नई जगह पर पहुंचे, जितने आपको जो नजर आए हैं, ये तो फिर कह सकते हैं कि ताली, थाली और प्याली से ज्यादा कुछ थे ही। फिर तो जिस गांव में आप रहे वही गांव के लोग आपके कार्य में आ गए, वही गांव के। और देखा जाए तो भले तुमने किसी राह से जब निकले तो उन गांवों में भले काम नहीं किया, उन नगरों में भले काम नहीं किया जिस नगर से निकल कर गए, पर उन राहगीरी के लिए, उन राह पर चलने वालों के लिए, जो राह पर गांव आए, नगर आए, शहर आए, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी, इतना भोजन करा दिया, इतनी व्यवस्था हर जगह कर दी कि फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। कई लोगों के शब्द थे महाराज, लॉकडाउन के समय पर कई लोगों के शब्द थे कि गुरुदेव बिल्कुल सत्य कहते हैं संत कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलूक का कह गए सबके दाता हर राम। संत बिल्कुल सत्य कहते हैं। पूरे लॉकडाउन में जो निकलने वाले बता रहे थे कि हम अपने घर से चले थे तो केवल 2 रोटी बांध कर लेकर गए थे, चले थे। चलते चलते इतना पेट भरते भरते चले, इतना खाते पीते हुए चले कि घर पहुंच गए, तब तक जो भोजन था रास्ते में लोगों ने दिया था वो समापन ही नहीं हुआ। कौन किसको खिला रहा है, कौन किसको दे रहा है? अगर कुछ मिल भी रहा है तो हमारे भाग्य के अनुसार मिल रहा है, हमारे भाग्य के अनुकूल मिल रहा है। एक जगह शादी में कहीं गए थे और वहां पर एक जगह पर जब शादी में गए तो वहां पर गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब गुलाब जामुन खत्म हो गई तो 2-4 लोग गुलाब जामुन के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने कहा भैया गुलाब जामुन तो क्या खत्म हो गई? अरे कैसे कैसे खत्म हो गई, हमारा टाइम पे खत्म हुई। अब वो तो अकड़ी गए, हमारा टाइम पे खत्म हुई। देखो यार, अंदर भगोना में होए तो कढ़ैया में होए तो 2-4 तो गुलाब जामुन, ऐसा थोड़ी ना होता कि गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब वो तो कि भैया गुलाब जामुन तो नहीं, चाशनी पड़ी है, दो तो दे दो, अगर बोलो तो दे दो, मैं मारा कहीं जाए, चाशनी दे दो। अरे तो उनमें आधी बहुत तो होगी, कहीं टुकड़ा मुकड़ा देखो, सर गुलाब जामुन तो है ही नहीं, तुम देख लो। अब हम भी खड़े थे। अब भाग्य की बात थी कि गुलाब जामुन हमारे हाथ में 3 थी। अब एक ही बाटकी में 3 गुलाब जामुन। हमने कभी यही इसमें से ले लो, चाहिए ही तो। पर एक बात बताओ महाराज जी, देखो शादी ब्याह में तो ये गुलाब जामुन तो खत्म होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं होना नहीं चाहिए, बात की बात है, पर भाग्य में भी तो होना चाहिए। नहीं तो बनी तो बहुत सारी थी, खाया भी बहुत सारे लोगों ने,
पर तुम्हारा जब नंबर आया खत्म। तो ये सोचो कि जरूर कोई कारण होगा। वो कहे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, जरूर कोई कारण। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। आपके घरों में डनलप के गद्दे बिछे होंगे, आपके घरों में एसी का रूम होगा, आपके घरों में सारे सुख होंगे, सब कुछ सुख है। उसके बाद भी आप इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आए हो। और कई लोग यहां पर जो ठहरे हुए हैं, जो लोग ठहरे हुए हैं यहां पर हाथ उठाना जरा। अब आप लोग अगर यहां ठहरे हो, ईमानदारी से बोलना, आपको सबसे अच्छी नींद वहां घर पर आती थी कि यहां आई? जम के बोलो जरा। चकाचक नींद आई, भले कोई व्यवस्था हो ना हो, पर बाबा, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में, स्मरण में जब हम रमते हैं, तो निंद्रा देवी भी जान जाती है कि इसको थोड़ा सा आराम श्रेष्ठता का देना है, भले टूटी खाट क्यों ना। भोजन कोई देख लो, एक भोजन घर पर करना और एक तुम्हारे मोहल्ले में कहीं किसी भगवान का भंडारा हो रहा, जहां पर केवल सब्जी पूड़ी बनी हो, एक उसका कर देखना। तुम्हारे यहाँ पर भले 56 भोग बनाओ ने, चना की सब्जी बनाई ने, मटर की सब्जी बनाई ने, सब कुछ बनाया, खूब प्रेम से खाना, पर भंडारे की 2 पूड़ी, जरा सी कद्दू की सब्जी या आलू की सब्जी या वो मिक्स वेज सब्जी, 2 पूड़ी के साथ जब खाओगे ऐसा लगेगा कि ये है भोजन। जो घर पर करा उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि भगवान को समर्पित कर कर जो जिंदगी हम जीते हैं, आप किसी आश्रम में पहुंचे, आप किसी भगवत भजन में पहुंचे, आप मंदिर देवालय में पहुंचे, आप भगवान के कीर्तन में पहुंचे, अर्थात आप पूर्ण समर्पण से भगवान के होकर गए हो। और भगवान के जब पूर्ण समर्पित होकर जाते हो तो भगवान का फर्ज बन जाता है कि ये मेरे द्वार पर आया, ये मेरा होकर आया, और मेरे चौखट पर, मेरे दरवाजे पर अपना होकर आया है, तो मुझे इसको साथ दो। इसको मुझे अपना बनाना है, इसको भटकने नहीं देना। शिव महापुराण की कथा हो, चाहे भागवत पुराण की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे गीता जी हो, आप जिस कथा में जाकर बैठे हो, जिस मंदिर में जाकर बैठे हो, जिस आराधना में जाकर बैठे हो, वहां जवाबदारी उन परमात्मा की है जिनकी कथा आप सुन रहे हो। यहां जवाबदारी सियोर वाला महाराज की नहीं है, हो जवाबदारी उसकी है। उसके दरबार में आए हो, उसके पास आए हो, उसकी चौखट पर आए हो, तो जवाबदारी उसकी चालू हो जाती है। भगवान की भक्ति। पिता कह रहे हैं हिस्सा दे दिया, सारा बर्बाद कर दिया, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो विचार करा कि मैं वापस गांव जाता हूं। पर गांव जाऊंगा और पिता नहीं रखेंगे तो हिस्सा तो मैंने ले लिया सारा, और पिता ने नहीं रखा तो फिर भी मन करा, दोस्तों से कहा मुझे 50 रुपए दे दे, मेरा टिकट बनवाना है, लोकल ट्रेन से चला जाऊं। दे दे, नहीं दिया। पैदल गया, पिता खेत पर काम कर रहा था। बेटे ने पिता को देखा तो पिता ने बेटे को देखा, देखते से ही पिता ने बाहें फैला ली कि मेरा बेटा आ गया। बेटा दौड़कर बाप के पास गया, गले से लग गया, पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया और आप फिर भी मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तू तो वापिस आ गया ना, फिर आबाद कर लेंगे। तू बर्बाद कराया, फिर आबाद कर लेंगे। ये पिता की और पुत्र की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म लिया था, माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे, उल्टे लटके हुए थे,
और माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रतिज्ञा करी थी कि माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा। भोजन में इतने तल्लीन हो गए कि कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई, कब बुढ़ापा आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा, कब हमारी जिंदगी यूं ही जाती रही। और अंतिम समय में जब प्राण छूटने की बारी आई तब विचार करा मैंने तो संपूर्ण जीवन यूं ही गवा दिया। अब भगवान मुझे अपने गले लगाएगा कि ना लगाएगा, भगवान मुझे अपनाएगा कि ना अपनाएगा। और जब प्राण छूटने का समय आया, एक बार मुख से भगवान का नाम निकल गया, भगवान की भक्ति का एक आनंद हमारे मुख से निकल गया, तो भी भगवान ने बाहें फैला ली और बाहें फैलाकर कहा तू मेरा हो जा। भगवान तो भी कह रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू मेरा हो जा। बचपन गया जाने दे, जवानी गई जाने दे, अधेड़ी गई जाने दे, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन बेकार हो गया। जिंदगी में कभी फोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया तुम लोगों ने? अरे बोलो तो सही, खिंचवाया ना? घर से कितने भी तैयार होके चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, कितनी भी जोरदार चोटी मोटी कर लो, कितना भी अच्छा बक्कल लगा लो, ठीक है, और खूब अच्छा कपड़ा पहन के चले जाओ, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे कहेगा देख लो जरा कांच में मुंडा देख लो, कांच लगा, बोलता कि नहीं बोलता? और तुम्हें 2 मिनट के लिए अंदर छोड़ के कांच, और फोटो वालों के पास में डब्बा भी रख रहता पाउडर का है? और फोटो वाला कर देता है हो लो तैयार जरा हम आ रहे जब तक है फोटो मोटो खींचे। और फोटो वाला, अब विचार करो, घर से तैयार होके आई, खूब तैयार हुई, यहाँ पर भी तूने खूब डेंटिंग पेंटिंग करी, और उसके बाद भी फोटो वाले के सामने जैसे ही गई तो फोटो वाला फिर भी फोटो खींचने से पहले बोला ए अम्मा स्माइल प्लीज। बोला कि नहीं बोला? मतलब इतना सजने के बाद भी स्माइल रह गई है। और अगर तूने स्माइल दे दी तो फोटो अच्छा आ गया, और अगर तू धापो की बाई की तरह बैठ गई फोटो बिगड़ गई। बस अंतर यही है। अगर तुम प्राण त्यागते समय भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्यागोगे, समझ लो स्माइल देते देते प्राण त्यागा, तो फोटो अच्छा आ गया। और संसार के लोगों का नाम का स्मरण करते करते फोटो खिंचवाया, प्राण त्यागे, तो फिर वही नरक का भाग आ गया। जाने दो संपूर्ण समय, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, तुम तैयार होकर कितने भी कहीं पर भी जाओ, पर फोटो खिंचवाते समय तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। उसी तरह बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, जाने दो, पर जो अवस्था चल रही है इसको बिगड़ने मत देना साहब। इस अवस्था को भगवान के चरणों को समर्पित कर दो, भगवान का इतना भजन कर लो, इतना स्मरण कर लो कि भगवत भक्ति के बल पर मेरे शिव का एक बार दीदार जरूर हो जाए। मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा गोदा, मेरी रंगनाथ, ये आपको दर्शन दे दें। कर्म नहीं छोड़ना, काम भी करो और नाम भी जपो। आपसे कोई ये नहीं, कोई कह दे कि तुम गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाना, बिल्कुल मत बैठना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा के घाट पर जाके बाबा जोगी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे पीठाधीश बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे मठाधीश बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे कि तुम तो वैराग्य धारण कर लो, तो कहना हमसे तो बने ही नहीं दादा। साफ मना कर दो, सियोर वाला मना करा है सियोर वाला महाराज। हम ना तो बाबा बने, ना जोगी बने, ना संत बने, ना साधु बने, ना तपस्वी बने, और ना हम घर छोड़ें। ऐसे कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, आप पुराण उठाकर तो देखो, कितने कितने संत हो गए, कितने साधु हो गए, कितने सन्यासी हो गए, कितने तपस्वी हो गए, कितने पीठाधीश, कितने मठाधीश हो गए। उनको भगवान मिला नहीं। और वो मीरा घर में रहती थी, गिरधर मिल गया। वो संत तुकाराम घर में रहते थे, पांडुरंगा मिल गया। वो संत नामदेव घर में रहते थे, हरि विठ्ठल मिल गया। वो रामकृष्ण परमहंस घर में रहते थे, जगदम्बा मिल गई। तो जो भगवान की भक्ति में घर में रहकर भी भजन कर लिए, उनको परमात्मा मिल गया। और जो कहीं जाकर एकांत में भी बैठ गए, उसको भगवान नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि एकांत में बैठ तो गए, पर मन तो घर छोड़ दिया। यहां सबसे बड़ी दिक्कत तो मन की है। दो दोस्त न्यू ईयर मना रहे थे, जैसे आप लोग मना रहे हैं,
दो दोस्त मना रहे थे, दोनों ने विचार करा चलो क्या करें। एक बोला चलो यार बढ़िया होटल में पार्टी वार्टी करेंगे, दोस्तों का एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। दूसरा बोला नहीं नहीं रे, चलो अपन तो महाकाल चलते हैं। क्यों? दर्शन करते हैं। अरे दोनों में थोड़ा सा लोका झोंकी हो गई। वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ महाकाल चले गया, ये अपने 8-10 दोस्तों के साथ में होटल चले गए। रात के 12-1 बज गई। होटल में खूब एंजॉय कर रहे हैं और वो जो महाकाल गया था खूब लंबी लाइन लगी न्यू ईयर की, खूब लंबी, धक्के खा रहा है, फिर धक्के खा रहा है, बहुत लंबी लाइन। मन में सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा, होटल में क्या जन्मदिन मना रहा होगा, कितना जोरदार आनंद कर रहा होगा, न्यू ईयर मना रहा होगा, खूब खा रहा पी रहा होगा, मौज कर रहा होगा, डिस्को कर रहा होगा। और जो डिस्को कर रहा है, मदिरा के नशे में जो पड़ा हुआ है, जो व्यसन में डूबा हुआ है, मित्रों के साथ जो कुर्सी और टेबल पर बैठकर नशा कर रहा है, वो विचार करता है मैं अपना जन्मदिन कितनी गंदी जगह पर, मैं अपना न्यू ईयर कितनी गंदी जगह पर मना रहा हूं, मैं नए वर्ष की शुरुआत कितनी गंदी जगह से कर रहा हूं, इस होटल से, मदिरा का पान कर कर, नशा कर कर, जुआ खेल कर, वेश्यावृत्ति कर कर, नशा कर कर मैं अपना न्यू ईयर कितनी गंदी जगह मना रहा हूं। और एक मेरा दोस्त कितनी अच्छी जगह पर न्यू ईयर मना रहा होगा, महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का दर्शन कर रहा होगा, बाबा भोलेनाथ जी पर जल चढ़ा रहा होगा, शंकर के सुंदर रूप का दर्शन कर रहा होगा। दोनों अलग अलग सोच रहे थे, मिल गए, दोनों आए, आपस में मिले। 3 महीने बाद कहीं जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ चला गया, जो महाकाल में खड़ा था वो नरक चला गया। ऊपर जाकर झगड़ा कर रहे हैं कि मैं तो मंदिर में था, फिर नरक क्यों गया, ये होटल में था, फिर बैकुंठ कैसे मिल गया। तो मन नहीं गया था, तन जरूर चले गए। तन कहीं पर भी चले जाए, पर मन को ले जाना बहुत जरूरी है साहब, मन बहुत जरूरी है ले जाना। एक जब चंडीगढ़ में कथा हुई थी तो एक की संतों ने एक रिसर्च करा और उस रिसर्च में निकाला कि सबसे ज्यादा बैकुंठ कौन जा रहे हैं, सास की बहू। तो रिसर्च में निकला कि सबसे ज्यादा बैकुंठ बहुएं जा रहे हैं और सास हो तो के सबसे ज्यादा नरक गिर रही। तो सास सबसे ज्यादा नरक जा रही है, हाँ, और बहू है बैकुंठ। तो पूछा संतों से ऐसा कैसे हो गया। संतों ने बता दिया, देखो सास और कथा में जाती हैं तो फिर इनको तो बैकुंठ जाना चाहिए, और बहुवन घर में रहती है तो उनको नरक जाना चाहिए। नहीं, जब बहू घर में रहती है, कोई मिलने जुलने वाला आया और उसने आते से पूछा क्यों अम्मा कहाँ गई, सियोर गई है शिव पुराण सुनने। अच्छा, अम्मा कहाँ गई, कथा सुनने के लिए गई है शंकर जी की, आज 7वां दिन होने वाला। अच्छा, शंकर जी की कथा। अब बहू जो आए उसको कहे शिव कथा में गई, शंकर जी की कथा में गई, आज ऐसी कथा होगी, आज ऐसा वर्णन होगा। और सास कथा में बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा, कहीं बहू पूरी पूरी दूध की चाय बना के नहीं पी जा। अब जीवड़ा उसका माल 25 बार तो सोच रही, भगवान छोरा भी ट्यूशन से आ गया होगा। ये उसी में का हाल है, जैसे कई बार आप लोगों ने वो देखा होगा ना, वो न्यूज़ चैनल उन चलते हैं तो उसमें जब कहीं पे बाढ़ आ जाती बहुत तेज, अब बेचारा बापड़ा हो तो आधा तो बाढ़ में यूं ही फंसा, और उनसे पूछा तुम कैसा महसूस कर रहे हैं। अब भाई कैसा क्या महसूस कर रहे हैं, मरे जा रहे और कैसा महसूस कर रहे हैं, अब करे क्या उसको। चित्त वृत्ति मन जब भगवान में रम जाए, भगवान का हो जाए, फिर क्या मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को भगवान शिव तक लेकर, और जब ये मन
जब ये चित्त, जब ये वृत्ति स्वयं भगवान तक पहुंच जाए, भले ये तन ना जाए, ठीक है, पर मन का पहुंचना बहुत जरूरी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। महाराज भगवान शिव और सती का संवाद कर रहा है कि सती शिव महापुराण की कथा को जो सुनने के लिए सती मैया जो अगस्त ऋषि की यहाँ, कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनने के लिए पहुंची। सती जब कथा को सुनने के लिए जाती है, कथा रस तत्व को ग्रहण करने के लिए जाती है, तो उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, उनके मन में जो बात आती है, सती की वो मुराद स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। जितना बन सके कथा के मध्य में, मंदिर में, देवालय में कुछ अच्छा सोचें। भगवान शिव एक बार नेत्र बंद करके बैठे थे और शिव जी के नेत्र बंद करने पर एक बिंदु नीचे गिरा, जिससे एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम अंधकासुर था। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर, डाल दे इसको। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा है, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद इसका जन्म हुआ है, इसको अपने को रखना नहीं है, तू समुद्र के अंदर फेंक दे इसको डाल दे तू। शंकर जी के अंधकासुर की कथा से एक सीख ले लेना चाहिए कि यदि मान लो कोई बात हमारे जीवन में ऐसी हो गई कि उसको बार बार हमें स्मरण नहीं करना है, तो उसको कहीं एक समुद्र में, उस जल में उसको पटक दो, अर्थात उसको फेंक दो उस बात को, कि बाद में वो स्मरण में ना आए। भले अंग्रेजी नया वर्ष है, हिंदू नया वर्ष चैत्र से प्रारंभ होगा, फिर भी सभी लोग तो कल से ही लिखना चालू कर देंगे 2021। भले अंग्रेजी नया वर्ष, नूतन नया वर्ष तो मार्च से, चैत्र से आ जाएगा, पर फिर भी लोग 2021 लिखना कल से प्रारंभ कर देंगे। तो मेरा उनसे निवेदन केवल इतना सा है कि ये 2020 में जो आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी घटना घटी हो, आपके जीवन में जो अच्छा सुख मिला हो, उसको याद 2021 में अवश्य करना, और जो जीवन में दुख मिला हो, तकलीफ मिली हो, कष्ट मिला हो, थोड़ा अगर दुख भी मिला हो, तो 2021 में हमको उससे याद नहीं रखना। किसी ने गाली भी दी ना, उसको भूल जाना। किसी ने अपशब्द भी कहा तो हमें उससे भूल जाना। किसी ने ताना भी दिया तो हमें उससे भूल जाना। कोई हमारे बारे में बुरा भी कहे ना, हमें उससे भूल जाना। नए वर्ष में प्रवेश जब हम करें, नूतन वर्ष में जब पहली बार आप 2021 लिख रहे हो, भले अंग्रेजी वर्ष है, पर शुरुआत आप अगर कर रहे हो तो ये विचार करना कि मुझे पुरानी बातों से स्मरण नहीं करना। कुछ नई जिंदगी जियो, नई उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए आनंद के साथ में। जैसे आप लोग कितने प्रसन्न चित्त में यहां आए हो, कितने आनंद में आए हो, कितनी कितनी आनंदता में आप यहां पहुंचे हो साहब। ये प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। ये आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। अंधकासुर भले
जन्म ले लिया, पर माता से कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती मेरा पुत्र है, आपके अश्रु के द्वारा प्रकट हुआ है, आपके द्वारा प्रकटा है, और अगर ये आपके द्वारा प्रकटा है तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जन्मा है, आपके द्वारा जन्मा। और यदि मैं इसको फेंक देती हूं तो वो श्रेष्ठता नहीं होगी एक माता की, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और पुत्र कैसा भी हो, पुत्र पुत्र होता है, इसको मैं कैसे फेंक दूं? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, अगर नेत्र खुले में प्रकट होता तो मैं तुझे तेरी गोद में दे देता। नहीं चाहिए मुझे ये। पार्वती मैया खूब समझाई शिव जी को, पर भी नहीं माने भोलेनाथ। फेंक दे इसको, डाल दे इसको समुद्र में, और डाल दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। जब समुद्र में डाल दिया माता पार्वती ने, नीचे हिरण्याक्ष था, उसने झेल लिया, उस बालक को बड़ा करा विद्या से। बराह भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिए। अंधकासुर ने विचार करा अब करूं क्या, तो अंधकासुर ने तप करा ब्रह्मा जी का और वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए। क्या वर? ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। संसार में जो जन्म लेता है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कि कभी उसको जाना है ही नहीं। पर दादा एक अटैची तैयार रखो, उसमें 13 लोटे 13 आसन। तुम्हारी अटैची नहीं, तुम क्या सोच के बैठे थी? जैसे ही हमने कहा कि एक अटैची तैयार बना, तुमने सोचा अपनी अटैची तैयार। अपनी नहीं, 13 लोटे 13 आसन, 13 गीता 13 माला, और सारा संपूर्ण संसार की जितनी वस्तुएं तूने जोड़ी वो सब। आखिरी में ये 13 बढ़ती क्यों, ये बताओ तो सही। 13 अब कभी भी जाना पड़ सकता है, ना हमारा ना तुम्हारा। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसका भरोसा? अरे बोलो तो जीजियो, कौन सी अमर बूटी तुम खा के आई जी, बताओ। और ना हम खा के आए, फिर सोचना क्या है, विचारना क्या है? अंतिम समय भी आए ना तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दी उससे मिलने के लिए। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बस पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगा दिया, केवल एक उस परमात्मा का भजन करा ही क्यों है हमने? परमात्मा का भजन करा ही क्यों हमने? स्मरण करा ही क्यों? हमने संपूर्ण जीवन जो लगाया वो केवल उस परमात्मा से मिलने के लिए ही तो लगाया। मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। तो फिर कह दिया अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मरना ही पड़ेगा, तो फिर एक काम करो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से निहार लूं, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। बस इतना चाहता हूं, उसी। जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं और मेरे प्राण छूट जाए, बस मैं इतना चाहता। ठीक है,
क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, ना मेरा कोई पिता है। मेरा जन्म हुआ पर तो मेरी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ है, बस मैं तो जन्मा हूं और हिरण्याक्ष के हाथ में जल के द्वारा आया। ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरा पिता है, मैं तो बस आया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और तथास्तु कहने का कारण केवल अंधकासुर को जब भी समझ जाना था जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। जैसे लंकाधिपति रावण ने कहा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं मरूंगा ठीक है, पर अमृत मेरी नाभि में है, ये मुझे मालूम। उसी तरह हिरण्यकशिपु को जैसे कहा था कि नीचे मरू ना, ऊपर मरू ना, अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू ना, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, नर से मरू ना, पशु से मरू ना, ही 12 महीने में मरू। और ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु, तो मतलब समझ जाना था अगर तथास्तु बोला है तो मतलब मरेगा तो पक्का है। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे। चाहे 1 चोटी करो तो भी मरोगे, 2 करो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, भले तुम कैसे भी, पर मरना तो पड़ेगा। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है कि कथा सुनकर अगर मर भी गए, कथा सुनते सुनते प्राण छूट भी गए, कथा सुनने के बाद अगर प्राण निकल भी गए, तो जैसे बिल्ली के मुख में खुद का बच्चा रहता है तो बिल्ली उसको लहूलुहान नहीं करती, बच जाता है, और बिल्ली के मुख में चूहा होता है तो वो लहूलुहान हो जाता है। बस कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, स्मरण करते करते मान लो हमारे प्राण चले भी गए तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह बच जाएंगे, और अगर संसार में भटक कर जाएंगे तो फिर तो काल हो जाएगा। बस इस संसार सागर में आने के बाद में हम अपने कर्म से वंचित ना हो। वही कथा फिर आ गई है कि कोई तुमसे कहे साधु सन्यासी तपस्वी, हमें नहीं बनना भैया, हम तो गृहस्थी बन जाएं और भगवान का भजन कर लें, बहुत है। भगवान ने भेजा गाय के लिए मृत्यु लोक में, केवल 2 कारणों से भगवान भेजे, एक कर्म का भोग भोगो, दूसरा भगवान का भजन करो। और कर्म का भोग कैसे भोगना है, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला सबको लेकर चलना है, सबको साधना है, संपूर्ण को। घर में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे, अरे बोलो तो आगे क्या, कमल का, परंतु इस लाइन को चेंज कर दे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे होटल का रूम। समझ गए? एलसीडी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, वेटर खाना चाय नाश्ता सब ला रहा है, पर कब तक, जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, होटल का रूम, एलसीडी सब बंद, वेटर आना बंद, पानी की बोतल बंद, नाश्ता बंद, चाय बंद, और धीरे धीरे यहां से निकल। बस ऐसा ही जीवन है, जब तक जेब में पैसा है तब तक एसी के रूम का भोग भोगो, उसी तरह जब तक श्वास है तब तक सारे भोग भोग लो, और एक ना एक दिन तो ये होटल का रूम खाली तो करना पड़ेगा। किराए के मकान को कब तक संभालोगे रे भाई हो? कई लोग तो यहाँ पर आके भी कहते हैं हम तो केस लड़ लेंगे पर हम किराए का मकान नहीं खाली करेंगे। तो हमने कहा कितना साल से रह रही? 85। तो हमने कहा गजब। हमने कहा लड़ ले केस। अब मन में तो आया कि हारना तो पड़ेगा, जिसका है खाली तो
करना पड़ेगा। फिर बोली गुरुजी हमने तो अभी दरवाजा बनवाया ने, बढ़िया मकान का ऊपर की छत भी साफ करवाई ने, सब करवाया, छत बेकार हो गई थी ने, सब पुताई मुताई कराई, दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा सही करवाया, खिड़की का कांच खराब हो गया, खिड़की का कांच सही करवाया। फिर हमने उससे कहा जी रुक, ये भी किराए का मकान है, 80-85 साल इसमें भी रहता हो गया है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पूरी छत सुधरवा ली है? ऐसा तो सभी है। किसी किसी का तो पूरा चौखटा निकल गया, दरवाजे की पूरी चौखट बाहर, तो इनने दूसरी साजड़ की चौखट लगवाई, उज्जैन गए लगवाने ने, इंदौर गए, भोपाल जाके लगवाई किसी किसी ने तो पूरी है। और फिर खिड़की भी खराब हो गई किसी किसी की तो। और किसी किसी के तो कमरा की पूरी छत निकली गई, वो फर्श तो क्रीम लगाई पाँव में है? और रोज कमरे का पोछा लगाया पेड़ और लक्स से, रोज लगाया। और ही के बाद के यमराज जब बंदी बनाने आया, चल निकल बाहर, तो क्या मेरा मकान में रहता 85 साल हो गया, ऐसे कैसे खाली कर दे? यमराज के कई थारा बाप का, निकल बाहर निकाल। और जो यमराज ने 2 धरके दिया नहीं प्राण ऐसा। अब बहू गंगा जल पिला रही, गंगा जल इसलिए पिला रही क्योंकि मकान नहीं छूट लिया, गंगा जल पिला, थोड़ी कूल आराम से, अब प्राण छूटे सो तो छूटे। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा यमराज से, हुआ क्या? ये निकल ही नहीं रही है। तो फिर देख धरके दूध दिया, छोरा के बुला दो, छोरा के। तो क्या चित्रगुप्त ने पूछा क्या हुआ? छोरा के बुला रही, बुला लेन दो, मकान तो खाली, की के भी बुला ले। और ले गया भाई DIG साहब, ले गया पाड़ा की पूछड़ी से बांध के, ऐसा दोस्ता ले गया। कभी कथा सुनी होती तो पाड़ा की पूछड़ी से बनती गई? अरे बोलो तो सही, अगर कथा सुनी होती, भजन किया होता, नाम जाप किया होता, दान पुण्य करा होता, संकीर्तन किया होता, तो शंकर भगवान के नंदी पर बैठती और फिर जाती व्हाइट कलर की टवेरा पे, और यहां ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। अब जा, और कहीं ले गया, अंदर तो बिठाया नहीं, स्कॉर्पियो के पीछे बांध के ले गया। कौन छोड़ा है? सब पढ़ा रहे, सारा घर का लोग रो दिया, बापड़ा पल्लू दाल। रात तक तो अच्छी थी, मक्का की 2 रोटी भी खा गए। अब चलिए जाए सो। अच्छा बड़ा एक किसी का कोई मर जाए ना, जब कोई लोग बैठने आते हैं ना, जब सुनो मजेदार। इतना तो पल्लू कर लो। और फिर जब वो सुनाए रात के, अच्छा था, मेरे से कहा अरे ओ धूमावती पानी ला दे, पानी लाई, चाय पी गई भगवान। पर जी सुबह तो मालूम ही नहीं पड़ा। अब मालूम कहीं नहीं पड़ा, बोल के जाएगा कि जी दियो, कहीं बोल के जा। अरे भाई बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए नए साल में प्रवेश करना है, इतनी ही प्रसन्नता, इतने ही आनंद में। एक भाई हमारे सीहोर का ही है, उसको लकवा लग गया था, तो हाथ और पांव उसका सब जाम हो गया था। 2-3 लोग उसको पकड़ कर लेकर आए थे। आइसक्रीम बेचा करते हैं भैया, तो 2-3 लोग उनको लेकर आए थे पहले 25 तारीख के दिन। तो
हमने कहा कुछ ना करिए, एक बोतल में सरसों का तेल लाओ, बाबा कृपा करे और उसको शिव को समर्पित कर चढ़ाओ। वो बैठे हो तो जरा चल कर बताओ कितना चलने लगे। आज सबसे खुशी की बात है, आपको 4 लोग तोक के लेकर आए थे, आप खुद चल भी रहे हो और आपका हाथ भी हिल रहा है और बोलने भी लगे हो। पधारो। ये प्रसन्नता की बात। आज सबसे खुशी की बात है, बाबा की कृपा ही हुई है। नमः शिवाय। बैठो। हाथ चल रहा है आपका, झुकना झुकते बन रहा है, पांव ठीक हुआ, वाणी थोड़ी आई वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो आप। एक ये बैठे हैं राठौर साहब, एक कहां से आए राठौर साहब? खरगोन से आए। इनकी पत्नी ने एक व्रत करा था, कौन सा? पशुपति व्रत करा था। 20 लाख रुपए कोई खा गया था, 20 लाख रुपए वापिस आ गए पशुपति व्रत के चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है, महाकालेश्वर खूब कृपा करे। बैठ जाइए। एक वो बहन बैठी हैं जिनकी बेटी के पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी। कहाँ गई बहन? कहाँ से आई थी?